नमस्कार दोस्तों, हमारी पंचायती राज सीरीज चल रही थी। इसका अंतिम वीडियो लेकर हम आपके सामने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आरजे गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पंचायती राज के विषय में हमने अभी तक के पिछले वीडियो में देख लिया कि पंचायती राज के विषय में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हुए, किस किस तरह से फंक्शन करता है पंचायती राज। आज हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज में जोड़ी गई, जिनमें पंचायती राज के विषय हैं, उनमें क्या क्या विषय हैं। तो इसको कुछ सरल ट्रिक के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से पंचायती राज का विषय है या निम्न में से पंचायती राज का विषय नहीं है उसमें एक विषय दिया जाता है, नहीं है उसमें 3 विषय पंचायती राज के देख करके एक कोई राज्य सूची या संघीय सूची या समवर्ती सूची का विषय दे दिया जाता है। साथ ही साथ कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से राज्य सूची का विषय है या नहीं है, तो इसमें भी पंचायती राज वाले विषयों को, या संघीय सूची का विषय है या नहीं है। तो इस तरह के कई प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पंचायती राज की 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय है, इन 29 विषयों को यदि हम याद कर लेते हैं तो हमारे 7वीं अनुसूची के प्रश्न भी सही होने की संभावना रहती है और 11वीं अनुसूची के सही होने की संभावना रहती है। तो ऐसे प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा एक कहानी बना करके हम समझने का प्रयास करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। आइए, तो पंचायती राज संस्थाओं के विषय 11वीं अनुसूची में दर्ज है। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में विषय दर्ज है और पंचायती राज के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त करेंगे या क्या क्या उद्देश्य होंगे, क्या क्या कार्य होंगे आगे, इस तरह की कहानी बनाते क्या क्या कार्य हो सकते हैं। आइए पहला कार्य देखते हैं। कृषि भूमि का विकास करके ये हम कुछ पॉइंटों में कहानी जैसी लिख रहे हैं कि कृषि भूमि का विकास करके लघु सिंचाई व जल प्रबंधन करेंगे। लघु सिंचाई व जल प्रबंधन करेंगे। आइए, विषय यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है, जिससे कृषि भूमि का विकास भी हो गया, लघु सिंचाई और जल प्रबंधन की व्यवस्था भी कर ली, तो इससे होगा क्या, इससे डेयरी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, हम इसको मुर्गी पालन भी लिख सकते हैं कि बात है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन के साथ ही मत्स्य पालन, हम मछली पालन भी लिख सकते हैं, मत्स्य पालन को, मछली पालन बढ़ेगा। ये एक लाइन हमने याद की तो इसमें पंचायती राज के 29 विषयों में से कई विषय जो है वो आ जाएंगे। कौन कौन से विषय आएंगे? सबसे पहला विषय कृषि, 1 नंबर विषय देख लेते। वैसे इसमें 1-2 नंबर याद नहीं भी रहे, सीक्वेंसली याद नहीं भी रहे, तो हमें ये तो याद होना चाहिए कि कौन कौन से विषय हैं। भूमि विकास, और इसके साथ में हम इसको भूमि सुधार भी कह सकते हैं, जो 9वीं अनुसूची में दर्ज है। लघु सिंचाई व जल प्रबंधन, तीसरा विषय, 3 विषय हो गए। डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, 4 विषय हो गए। मछली पालन, 5 विषय। तो इस एक पंक्ति में हम देख रहे हैं कि पंचायती राज के उद्देश्य क्या होंगे, तो इससे हमारे जो विषय हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। इस एक पंक्ति में हमने 5 विषयों को क्लियर कर लिया कि 5 विषय क्लियर हो गए। अब इससे आगे क्या होगा, देखिए जोड़ कर कि इससे अगली पंक्ति हम बनाते हैं कि इससे क्या होगा। इससे इतना काम हम कर लेंगे, जब कृषि भूमि का विकास कर लेंगे, लघु सिंचाई व जल प्रबंध करेंगे, तो डेयरी पशुपालन अपने आप ही बन जाएगा। भाई भूमि भी है, जल भी है, तो डेयरी पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन सब कुछ हो जाएगा। तो इससे होगा क्या,
इससे सामाजिक व फार्म वनों को या वानिकी को कर लेते हैं, वानिकी को बढ़ावा मिलेगा। आइए, अपने दो विषय और क्लियर हो रहे हैं इसके साथ में। कौन कौन से विषय? सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। तो ये हमारे छठा विषय सामाजिक वानिकी, और ये हमारा सातवां विषय फार्म वानिकी। साथ में कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दो पंक्तियों में दो हमने वाक्य लिखने का प्रयास किया, उसमें हमारे 7 विषय कवर हुए। तो इसको हम अगर एक उद्देश्यों की तरह याद करेंगे तो हमें विषय जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे, और ऐसे हम रटने का प्रयास करेंगे तो याद नहीं होगा। तो एक वाक्य में बनाकर के कृषि भूमि का विकास करके लघु सिंचाई व जल प्रबंध करेंगे। 1 2 3 विषय हुए, जिससे डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, इस मुर्गी पालन की जगह कई बार कुक्कुट पालन भी आता है, के साथ ही मछली पालन की जगह मत्स्य पालन भी आ जाता है। मत्स्य पालन बढ़ेगा तो चौथा और 5वां विषय होगा, इससे सामाजिक वानिकी व फार्म वानिकी को बढ़ावा मिलेगा। अब आगे अगला एक और देखते हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी कृषि भूमि का विकास हो गया, जल प्रबंध हो गया, सिंचाई हो गई, डेयरी पशुपालन वगैरह सब कुछ हो गया, हमने फार्म भी बना लिए, फार्मों का विकास भी कर लिया, तो अब लघु उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग स्थापित होंगे। अगला उद्देश्य इससे आगे पिछली पंक्ति से संबंधित करते हुए लघु उद्योग 8वां विषय, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग 9वां विषय। तो इस तरह से हमने 9 विषय क्लियर कर लिए हैं, और अब इन विषयों की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस किस तरह के कौन कौन से विषय हैं और इन विषयों में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह से याद करने का प्रयास करें। पहले पूरी पंक्ति को याद करने का प्रयास करें, उसके बाद में कौन कौन से विषय हैं उनको उनमें चिन्हित कर लें, तो याद करने में थोड़ी आसानी होगी। आइए इससे अगला विषय भी देखते हैं। हमने 9 विषय अभी तक देख लिए हैं। अब क्या होगा? जबकि सारे उद्योग लग जाएंगे तो गांव में थोड़ी खुशहाली आएगी। कैसी खुशहाली? ग्रामीण आवास में पेयजल तथा ईंधन व चारा पहुंचेगा। ईंधन व चारा पहुंचेगा, थोड़ा जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा उद्योगों के से, कृषि के द्वारा। तो ग्रामीण आवास में पेयजल और ईंधन व चारा पहुंचेगा। 3 विषय हमारे क्लियर हुए। ग्रामीण विकास 10वां विषय, पेयजल 11वां विषय और ईंधन व चारा 12वां विषय। तो ये 3 विषय हमने और क्लियर कर लिए इससे। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम कि एक और वाक्य लिखें। अब जबकि उद्योग धंधे भी लगे, कृषि भी हो गई, गांव के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो गई, और गांव के हर घर में जो पेयजल है, ईंधन है, चारा है, वो सब कुछ पहुंच रहा है, तो अब गांव के जो सार्वजनिक काम है उनके विषय पर हम ध्यान देंगे। सड़क व पुलिया पर ग्रामीण विद्युतीकरण अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से करेंगे। अगला विषय सड़क व पुलिया 13वां विषय,
ग्रामीण विद्युतीकरण 14 विषय, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत 15वां विषय। तो ये एक और अगला, अब ये इतने सारे काम होंगे तो इससे होगा क्या, तो एक और पंक्ति लिख लेते हैं, इससे गरीबी उन्मूलन होगा। गरीबी उन्मूलन हो जाएगा इससे। एक और विषय ले लेते हैं इसके साथ में, 16वां विषय है कि भाई गरीबी उन्मूलन। हमने देखा ग्रामीण आवास में, तो ग्रामीण आवास एक, पेयजल तथा ईंधन व चारा, पेयजल 11वां विषय, ईंधन व चारा 12वां विषय, दोनों साथ में है। फिर सड़क व पुलिया 13वां विषय, ग्रामीण विद्युतीकरण 14वां विषय, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, बायोगैस से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, या पवन ऊर्जा है, इनको अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा वगैरह। और जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैसे खनिज तेल है, कोयला है, इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इससे आगे हम ऐसे ही एक दूसरे से संबंधित वाक्य बनाते चले जाएंगे, और जब हम एक दूसरे से संबंधित वाक्य बनाएंगे तो उससे आगे से आगे हमें याद रखने में समस्या नहीं होगी, याद रखने में सुविधा हो जाएगी। तो अगला है कि भी शिक्षा तथा तकनीक व व्यवसाय, शिक्षा तकनीक व व्यवसाय द्वारा वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा हेतु पुस्तकालय खोलेंगे। शिक्षा 17वां विषय। इस शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों है। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज विभाग को दे भी दिया गया था। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा 18वां विषय। वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा 19वां विषय। पुस्तकालय 20वां विषय। तो इस तरह से ये 4 विषय और इसमें कवर हुए कि शिक्षा तथा तकनीक व व्यवसाय द्वारा वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा हेतु पुस्तकालय खोलेंगे। तो शिक्षा एक विषय और हो गया 17वां। तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा का 18वां विषय हो गया। तो इसको पूरा लिखना, तकनीकी व व्यवसाय को तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा इस तरह कर लेना अपने को। वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा हेतु पुस्तकालय खोलेंगे, तो पुस्तकालय हमारा अगला विषय हो गया। एक और देख लेते हैं, सांस्कृतिक गतिविधि हेतु। भैया पढ़ भी लिए, उद्योग धंधे भी लगे, पशुपालन वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। तो सांस्कृतिक गतिविधि हेतु मेले व बाजार में जाएंगे। इक्कीसवां विषय सांस्कृतिक गतिविधि, मेला और बाजार 22वां विषय। अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले सकते हो। 22 विषय तक हमने कवर कर लिए हैं। एक बार और थोड़ा सा इसको रिवाइज हम करें तो ग्रामीण आवास में पेयजल और ईंधन व चारा पहुंचेगा, तो ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा ये 3 विषय इसमें हो गए। सड़क व पुलिया एक विषय। सड़क व पुलिया पर ग्रामीण विद्युतीकरण अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से करेंगे, इससे गरीबी उन्मूलन भी होगा। तो सड़क पुलिया 13वां विषय, ग्रामीण विद्युतीकरण 14वां विषय, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत 15वां विषय और गरीबी उन्मूलन 16वां विषय। शिक्षा तथा तकनीक व व्यवसाय, तो तकनीक व व्यवसाय को भी शिक्षा लिखना अपने को बाद में याद करते समय। शिक्षा 17वां विषय, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा 18वां विषय, वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा 19वां विषय, पुस्तकालय 20वां विषय। सांस्कृतिक गतिविधि हेतु मेले व बाजार जाएंगे, सांस्कृतिक गतिविधि 21वां विषय और मेले व बाजार 22वां विषय। आइए आगे के और विषय देखते हैं, आगे कौन कौन से विषय और किस तरह से कार्य करेंगे।
स्वास्थ्य व साफ सफाई हेतु नसबंदी कार्यक्रम इसका दूसरा नाम यह भी आ सकता है परिवार नियोजन के द्वारा महिला व बाल विकास का कार्य करेंगे। महिला व बालकों का विकास करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। आइए कुछ और विषय। 23वां विषय परिवार नियोजन या नसबंदी दोनों में से एक आ सकता है, कोई भी एक ही बात है ये। 24वां विषय महिला व बालकों का विकास। 25वां विषय। आइए अगला और देखते हैं। समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC ST का कल्याण करेंगे। जब सब कुछ अच्छा हो गया, कृषि भी हो गई, उद्योग धंधे भी हो गए, पशुपालन भी हो गया, विद्युतीकरण भी हो गया, सड़क पुलिया बन गया, हमने प्राथमिक जो स्वास्थ्य था, सफाई थी, सारे कार्य कर लिए, तो अब ये कार्य रहा कि भी समाज के जो कमजोर वर्ग है इनका कल्याण, और समाज के कमजोर वर्ग SC ST तो इनका कल्याण। तो ये 26वां विषय और ये हुआ हमारा 27वां विषय। 2 विषय और बच गए, देखते हैं 2 विषय और क्या क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण द्वारा ऐसे कर सकते हैं, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण करेंगे या रक्षा करेंगे, एक ही बात है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन के गेहूं वगैरह मिलते हैं। 28वां विषय सामुदायिक आस्तियों की रक्षा। 29वां विषय, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। स्वास्थ्य व साफ सफाई। तो साफ सफाई तो ये स्वास्थ्य जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, तो प्राथमिक स्तर का स्वास्थ्य ये इनके अंडर में रहेगा, पंचायती राज के। स्वास्थ्य व साफ सफाई हेतु नसबंदी कार्यक्रम के द्वारा महिला व बालकों का विकास करें, तो महिला व बाल विकास हो जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, एक विषय, जैसे SC ST का कल्याण, दूसरा विषय। तो 27वां विषय हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक रूप से गेहूं, केरोसिन, चावल, दाल वगैरह जो वितरित की जाती है, तो इसके ऊपर भी पंचायती राज जो है इसका ये विषय रहेगा। और सामुदायिक आस्तियों की रक्षा करना या अनुरक्षण करना, ये 29वां विषय हो गया। तो इस तरह से आप सारे 29 विषय जो है वो याद रख सकते हैं। तो पंचायती राज से संबंधित जब 29 विषय आप याद रखेंगे, तो इससे आपको राज्य सूची, संघीय सूची या समवर्ती सूची के भी यदि प्रश्न आते हैं, तो आप कम से कम ये तो कर ही सकते हो कि इसमें से 11वीं अनुसूची के पंचायती राज से संबंधित कौन से विषय हैं उनको आप माइनस कर सकते हो, प्रश्न सही होने की संभावना बन जाती है। आइए आगे और देखते हैं, कुछ बिंदुओं में समझते हैं पंचायती राज को। संस्था का स्तर। एक टेबल बना लेते हैं। उच्च स्तर, इसको हम जिला स्तर भी कह सकते हैं। मध्यवर्ती स्तर, इसको हम खंड स्तर भी कह सकते हैं। निम्न स्तर, इसको हम ग्राम स्तर भी कह सकते हैं। आइए अगले कॉलम में चलते। इस टेबल वाइज अगर हम याद करेंगे तो अच्छी तरह से हमें याद हो जाएगा। संस्था का नाम हमें ध्यान रहना चाहिए।
संस्था का नाम जो जिला स्तर पर है उस संस्था का नाम है जिला परिषद। खंड स्तर पर जो है उसका नाम हमारे पंचायत समिति। जो ग्रामीण स्तर पर है उसका नाम हम सब जानते हैं ग्राम पंचायत। आइए देखते हैं इसका राजनीतिक प्रमुख इन संस्थाओं का कौन कौन होता है। जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है। इसके राजनीतिक प्रमुख को पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख को पंचायत समिति का प्रधान कहा जाता है और ग्राम पंचायत के राजनीतिक प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है इनका? जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख होता है सीईओ। हिंदी में इसको कहा जाता है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, है ना, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और यहां पर ग्राम सचिव, ग्राम सेवक, अलग अलग नाम है इसके। ये उपलब्ध ना हो तो पदेन सचिव भी हो सकता है। इसके नीचे स्तर का कर्मचारी जो उस समय संभाल रहा हो काम। इनकी संख्या कितनी कितनी है फिलहाल? संख्या, क्योंकि हर जिले में जिला परिषद है तो इसकी संख्या तो 33 होगी। क्योंकि पहले 295 थी, नवंबर 2019 में इनकी संख्या 58 बढ़ाई गई, तो इनकी संख्या होगी 343। 48 बढ़ाई गई, सॉरी 58 नहीं बढ़ाई गई, तो इनकी संख्या होगी 343। इसके बाद में जो हमारे ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 11,152 है फिलहाल, अक्टूबर 2019, नवंबर 2019 के समय की। इनका चुनाव कैसे होता है? जिले को वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, जो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो जिला प्रमुख का चुनाव ये सदस्य मिलकर करते हैं। तो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। इसी तरह खंड को वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य चुना जाता है और अपने अध्यक्ष का चुनाव ये सदस्य करते हैं। जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ग्राम पंचायत में ग्राम को वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड पंच चुने जाते हैं, प्रत्येक वार्ड से वार्ड पंच चुने जाते हैं। लेकिन इसके राजनीतिक प्रमुख सरपंच का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है।
ये वार्ड पंच नहीं करके प्रत्यक्ष होता है। हालांकि उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ये सारणी अभी तक हमने यहाँ तक देखी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, ध्यान दे सकते हो। संस्था का नाम जिला परिषद, जो उच्च स्तर पर जिला स्तर पर होती है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इनके राजनीतिक प्रमुखों के नाम है जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, प्रशासनिक प्रमुख सीईओ, बीडीओ और ग्राम सेवक। संख्या 33, 343 और 11,152। और चुनाव जो है वो जिले को वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है और वो सदस्य मिलकर के अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बीच में ऐसी व्यवस्था की गई जिला प्रमुख को सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाए, बाद में वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। खंड को वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक जो पंचायत समिति खंड स्तर है इसको वार्डों में बांट करके प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य चुना जाता है और अध्यक्ष का चुनाव ये सारे सदस्य मिलकर करते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ग्राम को भी वार्डों में बांटा जाता है, वार्ड पंच चुने जाते हैं प्रत्येक वार्ड से। लेकिन सरपंच का चुनाव यहाँ पे अप्रत्यक्ष न होकर के प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष हो सकता है। आइए कुछ और बातें देखते हैं इनकी। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इनकी बैठक में कौन कौन हिस्सा लेता है, बैठक में कौन कौन शामिल होता है इनके। तो बैठक में सभी सदस्य जिला परिषद के होंगे शामिल। जिला प्रमुख खुद भी होंगे, जो कि इसके राजनीतिक प्रमुख है। जो इसके प्रशासनिक प्रमुख का सीईओ है वो भी होंगे। जिले के विधायक, सभी विधायक होंगे। लोकसभा सांसद होंगे उस जिले के। राज्यसभा सांसद भी हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसका जिले की मतदाता सूची में नाम हो। और कौन हो सकता है? सभी प्रधान, उस जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों के सभी प्रधान। और यह व्यवस्था केवल राजस्थान में की गई है। और एक और हो सकता है सांसदों द्वारा, चाहे वो राज्यसभा के हो लोकसभा के हो, सांसदों द्वारा नामित सदस्य, नॉमिनी मेंबर जो होते हैं, तो सांसदों द्वारा नामित सदस्य, इतने व्यक्ति इसकी बैठकों में शामिल होते हैं। तो पंचायत समिति की बैठक भी देख लेते हैं, इनमें कौन कौन शामिल होता है। पंचायत समिति के सभी सदस्य, प्रधान, सभी सरपंच, खंड विकास अधिकारी, वहां का विधायक उस क्षेत्र का, उस पंचायत समिति क्षेत्र का, सांसद यदि उस क्षेत्र से हो तो, यदि उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम हो। उसके अनुसार नामित सदस्य किसके द्वारा, वहां पर सांसद द्वारा था, यहां पर विधायक द्वारा। इतने लोग इसमें भाग लेते हैं। आइए यहां पर देखते हैं कौन कौन भाग लेता है। सरपंच लेता है, सभी वार्ड पंच लेते हैं भाग, ग्राम सेवक या ग्राम सचिव जो है वो भी भाग लेता है, और यदि कोई और नामित सदस्य हो तो ये भी भाग ले लेते हैं। तो ये तो हुआ भाग लेने का मामला। अब एक और प्रश्न जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और बार बार पूछा भी जाता है कि ये लोग अपना अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसे देते होंगे। तो त्याग पत्र से संबंधित एक प्रश्न है। आइए निचले लेवल से शुरू करते हैं। चाहे सरपंच हो चाहे वार्ड पंच हो, ये सभी अपना त्याग पत्र
बीडीओ खंड विकास अधिकारी को देंगे। पंचायत समिति के सदस्य जो है ये त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को, प्रधान को, जिला प्रमुख को नहीं, प्रधान को। और यदि प्रधान को त्याग पत्र देना हो, प्रधान देगा जिला प्रमुख को। यहां पर जिला परिषद के सभी सदस्य ये त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख को यदि त्याग पत्र देना हो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ये त्याग पत्र देंगे संभागीय आयुक्त को। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस तरह से आपके पंचायती राज से संबंधित जो विषय था, टॉपिक था, ये हमारा पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।